आज बात इतिहास की उस तारीख और घटना की जिसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ा था। नमस्कार, आज बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह की। आज बात करेंगे फरवरी 1946 के उस नौसेना विद्रोह की जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील से थी। 2 सितंबर 1945 को जापान के समर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। मित्र राष्ट्र की जीत और धुरी राष्ट्र की हार के कारण उन पर प्रतिबंध, जुर्माना और संधियों का दौर चला हुआ था। हिटलर और मुसोलिनी के फांसीवादी जुनून से शुरू हुआ यह युद्ध करोड़ों लोगों के जीवन और परिवार को तबाह कर दिया और दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था में ढलने को तैयार थी, जिसकी परिणति आगे के 40 वर्ष यूएस और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध के रूप में हुई, जिसका दुनिया पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव देखा गया। युद्ध की भयावहता से पूरी दुनिया सन्न और हतप्रभ थी। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण इस युद्ध में शामिल हुआ था और भारत ने अपने कई सिपाहियों को इस युद्ध में खो दिया था। लेकिन युद्ध का एक पक्ष भारत के लिए सुनहरा भविष्य भी तैयार कर रहा और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व व्यवस्था में ब्रिटेन अब उस बुलंदी पर नहीं था जिस पर वह पहले आसीन था। अन्य शक्तियां जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रशिया इस युद्ध के बाद एक नए वैश्विक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभर चुके हैं और इसका भी भारत की आजादी की लड़ाई में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ब्रिटेन के लिए भारत छोड़ने का कारण सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यह अंतर्राष्ट्रीय पहलू ही नहीं था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देश भर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन, विरोध और प्रदर्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज ब्रिटिशर के लिए खौफ का माहौल तैयार कर रही थी। साल 1946 के फरवरी महीने में नौसेना का एक ऐसा विद्रोह हुआ जिससे अंग्रेजी अफसर और सरकार को यह अनुमान हो गया था कि अब भारत को छोड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। फरवरी माह 1946 में रॉयल इंडियन नेवी RIN में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह खड़ा हो गया जब 18 फरवरी 1946 को बंबई में HMIS तलवार के जवान BC दत्त ने अपने जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लिख दिया। इसके साथ ही आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर भारत लाकर केस चलाने की जब खबर आई तो माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। इसके साथ ही कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन, विद्यार्थियों, किसानों और मजदूरों और अन्य विद्रोहियों की गतिविधि ने भी तनाव और बढ़ा दिया था और ब्रिटिश हुकूमत के लिए अब यह साफ हो चुका था कि भारत को छोड़ने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 18 फरवरी 1946 को
बीसी दत्त की गिरफ्तारी के बाद अगले ही दिन कैसिल तथा फोर्ट बैरक्स के जवानों ने भी इस विद्रोह का साथ दिया और बंबई की सड़कों पर अब अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे गूंजने लगे। कलकत्ता की जनता विद्रोही जवानों के समर्थन में सड़कों पर उतर गई और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाने लगे। और इसके साथ ही पुलिस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, दुकानों, पोस्ट ऑफिस को विद्रोहियों ने आग के हवाले कर दिया। 19 फरवरी को ही कराची के नेवी के जवान भी इस विद्रोह से जुड़ गए और यह विद्रोह आग की तरह फैलते हुए मद्रास, विशाखापत्तनम, दिल्ली, कोचीन, जामनगर और अंडमान तक फैल गया। पहले आजाद हिंद फौज और फिर नौसेना के जवानों से जुड़ने के बाद भारत की जनता का भयमुक्त होना लाजमी था। और इसके एक दिन बाद 19 फरवरी को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने संसद में घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत के लोग अपनी सरकार बनाएं, इसलिए भारत एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा और यह कैबिनेट मिशन भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगा। और ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि इस बार भारत के लोगों के साथ साथ अंग्रेजों की अपनी ब्रिटिश नौसेना ने भी विद्रोह कर दिया था। वो ब्रिटिश नौसेना जिसके दम पर पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया। 2 शताब्दियों में ये सबसे अलग विद्रोह था और व्यापक विद्रोह था, जिससे ब्रिटिशर्स को यह अनुमान हो गया जैसे तैसे उन्हें अब भारत छोड़कर जाना है। और इसे संभव किया हमारे देश के असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारी शहीदों के बलिदानों ने, आजाद हिंद फौज और इसके संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।